ओम गण गणपते नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी सुनाई हुई कहानियाँ और कथाएं आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। गणेश जी की तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आज गणेश जी की एक प्यारी सी कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। तो गणेश जी की कहानी शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक सास बहू थी। सास जो है वो अपनी बहू से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह अपनी बहू को बहुत तंग किया करती थी और अपनी बहू को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। बहू बेचारी बड़ी परेशान रहा करती थी। एक दिन बहू ने सोचा कि मैं रोज नदी पर नहाने तो जाती हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे भोजन का प्रबंध भी हो जाए। यही सोचकर वह नदी पर जाते समय अपने साथ थोड़ा सा आटा लेकर जाने लगी। नदी के पानी से उस आटे को गूंथती थी और गणेश भगवान के मंदिर में जाती और दीपक में से थोड़ा सा घी ले लेती थी और जो प्रसाद में वहां पर गुड़ रखा होता था वह गुड़ ले लेती थी और पास के शमशान में जाकर बाटी सेका करती थी और उस बाटी में घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती थी और फिर गणेश जी के मंदिर में वापस चली जाती थी। गणेश भगवान को भोग लगाती और भोग लगाने के बाद खुद उस चूरमे से अपना पेट भरती थी। तब बहू रोज ऐसे ही करने लग गई। उसे करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब गणेश भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ कि रोज मुझे इस तरह कौन भोग लगाता है। गणेश भगवान ने अपनी नाक पर उंगली रख ली। बहू तो भोग लगाकर अपने घर वापस चली गई। दूसरे दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश भगवान की नाक पर उंगली रखी हुई है। तब सारे गांव वाले बहुत परेशान हो गए। मंदिर में भीड़ एकत्र हो गई। सभी लोग चिंता में पड़ गए। सब सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया, कौन सा हमसे ऐसा पाप हो गया, क्या ऐसा दोष है कि गणेश भगवान की नाक पर उंगली रखी गई है। सभी लोग सोचने लगे कि ये उंगली किस प्रकार हटाई जाए। उन्होंने बहुत से हवन किए, पूजा पाठ किए। जिन पंडित जी को जो समझ में आता था उन्होंने सभी वो पूजाएं की, परंतु गणेश भगवान की नाक पर से उंगली नहीं हटी। तब ये बात राजा तक पहुंच गई। तब राजा जी ने कहलवाया कि जो भी गणेश भगवान की नाक पर से उंगली को हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। परंतु किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उस बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। तब सास बोली कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित सब करके देख चुके हैं, तब भी गणेश भगवान ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई है और तू ऐसा क्या करेगी कि गणेश भगवान जी उंगली हटा लेंगे। तब बहू ने उनसे बहुत मिन्नत की। तब बहू ने अपनी सास को बहुत समझाया, फिर वह मान गई। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू आई, घूंघट निकाल कर गई और अंदर जाकर उसने भगवान के आगे पर्दा कर दिया और हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे विघ्नहर्ता, मेरी सास मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। मैं बहुत भूखी रहती थी, इसीलिए मैंने ये उपाय किया था। मैं अपने घर से आटा लेकर आती थी और जो आपके यहाँ लोग चढ़ाते थे वही घी और गुड़ मैं यहाँ से लेकर जाती थी और शमशान में जाकर उससे बाटी सेकती थी और उसमें वो घी और गुड़ मिलाकर आपको भोग लगा देती थी और फिर उसी भोग को मैं ग्रहण करती थी। अब आप ही बताइए कि मैंने इसमें क्या गलत किया। आप मेरी लाज रख लीजिए और अपनी इस उंगली को हटा लीजिए। गणपति जी सोचने लगे कि ये बात तो सत्य है, ये मेरे को भोग लगाकर ही वह खाती थी, ये तो बेचारी मेरी भक्त है। गणेश भगवान ने उंगली हटा ली। बहू बाहर आई और आकर सबको बताया कि गणपति जी ने अपनी उंगली हटा ली है। सभी लोग मंदिर के अंदर गए। सबने देखा कि गणपति जी की नाक पर से उंगली हट चुकी है। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब बहू से पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ, तुमने ऐसा क्या किया कि गणपति जी ने अपनी उंगली ही हटा ली। तब बहू ने सारी बातें गांव वालों को बताई। उसने बताया कि किस प्रकार उसकी सास उसको भूखा रखा करती थी और किस प्रकार वह घर से आटा लाकर
यहाँ मंदिर में से थोड़ा सा घी और गुड़ ले जाती और पास के शमशान में जाकर बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर गणपति जी को भोग लगाती थी और फिर उसी से स्वयं का पेट भरती थी। और इसी बात से गणपति जी ने ये सब किया था। सभी लोग बहुत हैरान हुए। तब सास ने भी अपने किए पर माफी मांगी और अपनी बहू को बहुत प्रेम से अपने घर ले गई। जैसा गणपति महाराज ने उस बहू का भला करा, ऐसे गणपति जी सबका भला करें, सबकी प्रार्थना स्वीकार करें, सब पर अपनी कृपा करें। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपते नमः। जय शिव शंकर।